हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने दैत्य वंश के एपिसोड 6 में अपनी वॉइस ऐड करी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने इसके आगे के एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है। मंदिर के अंदर से पंडित जी कह रहे होते हैं, गुड़िया तू वापस आ गई, लेकिन कैसे? ये नहीं हो सकता। तभी आसवी कहती है, अगर मेरे मालिक की मर्जी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पंडित जी कहते हैं, तुझे जब कल देखा था तभी लग रहा था दमन का हाथ है तुझ पर। तू भी अपने बदजात माँ बाप की ही राह पर चल रही है ना। पहाड़ों के राक्षस से ताल्लुक रखा है तूने। आश्वी कहती है, और तुम आज भी वही छिछोरे हो ना चाचा, जो बच्चों के भोलेपन का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हो। तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी कोख हमेशा के लिए सूनी हो गई थी। तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, जब तक कि दमन मालिक मेरे सपने में नहीं आया और मुझे अपने शरण में लिया। अब मैं स्वयं उनके पुत्र की गौरवान्वित माँ हूँ। पंडित जी आश्वी से कहते हैं, गुड़िया तू भूल रही है, तेरा बाप गलत रास्ते पर चल रहा था। अपने भाई की सच्चाई पूरे गाँव में उजागर करके मैंने दमन का वंशज खत्म कर दिया। तभी आसवी बोलती है, गद्दारी की तुमने मेरे बाबा के साथ, मेरी माँ के साथ और मालिक के साथ। मेरा पूरा परिवार तुमने तबाह कर दिया। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। प्रायश्चित करने की आड़ में तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। तभी पंडित जी बोलते, तुझे प्रतिशोध चाहिए ना, तू मुझसे ले। मेरी जान अब तेरी है। गाँव वालों की नस्ल क्यों बिगाड़ रही है? उस राक्षस का साथ क्यों दे रही है तू? आसवी पंडित जी से कहती है, तुम्हें खत्म करके मुझे मेरे माता पिता तो वापस नहीं मिलने वाले। मैं भी देखती हूँ ये नए भगवान कैसे बचाएंगे तुम्हें। दमन के सामने कोई नहीं टिकेगा। तभी पंडित जी बोलते हैं, पर दमन अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं है। तभी आसवी बोलती है, पर अब आएंगे, हम अपने माँ बाप का अधूरा काम पूरा करेंगे। मेरे दमन वंशज को बस एक और आदमी खाना है, फिर दमन उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पंडित जी बोलते हैं, पर उसके लिए महापूजा करनी पड़ती है, जो कि आसवी मुस्कुराती है और कहती है, जो कि बस तुम कर सकते हो पंडित। पंडित जी कहते हैं, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी आसवी एक पर्दा हटाती है, जिसे देख के पंडित जी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है उस पर्दे के पीछे एक बच्चा और एक औरत थे जो बंधे होते हैं। तभी वो बच्चा पंडित जी से कहता है, बाबा, और वो औरत बोलती है, श्रवण के बापू। पंडित जी बोलते हैं आसवी से, ये तुम्हें कहाँ मिले? इनके बारे में तो पूरे गांव में कोई नहीं जानता। तभी आसवी अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है और बोलती है, ब्रह्मचार्य का नाटक कर तुम पास के गांव में जाते थे ना। अपने परिवार के पास भोले भाले गांव वालों को तुम बुद्धू बना सकते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं। तभी पंडित जी आसवी से बोलते हैं, क्या कह रही हो? वो तुम्हारा भाई, तुम्हारी चाची, हमारा खून का रिश्ता है। तभी आसवी चाकू दिखाते हुए कहती है, मेरा बाप मर गया, उसके साथ रिश्ता भी मर गया। तभी आसवी के हाथ से वो चाकू गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आसवी प्रेग्नेंट होती है और वो दर्द के मारे करांज रही होती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। तभी पंडित जी हैरानी में देखते हुए बोलते हैं, प्रसव पीड़ा? वो छोटा बच्चा बोलता है, जो पंडित जी का बेटा होता है, बाबा। तभी पंडित जी बोलते हैं, मैं आ गया हूँ लल्लन, डरने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा शीला। पंडित जी अपनी पत्नी के हाथ खोलते हुए कहते हैं, दमन के पुत्र के पैदा होने से पहले हमें निकलना होगा। लल्लन और उसकी माँ एकदम चौंक के देखते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, क्या हुआ? चलो जल्दी। पंडित जी पलट के देखते हैं, आसवी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी पंडित जी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है आसवी ने उस दानव को फिर से जन्म दे दिया है। उस दानव को देख पंडित जी और उसके पत्नी और उसका बच्चा डर जाते हैं। फिर हमें धनोल्टी गांव दिखाया जाता है, जहां पर भरत होता है। भरत मन में सोचता है, क्या मेरी पत्नी ही वो कन्या है जिसने दमन के वंशज को जन्मा है? ये पता लगाने का एक ही तरीका है, अगर वो घर पर नहीं हुई तो फिर वही है जिसने दमन का बीज अपनी कोख में सींचा है। फिर मुझे उसे खत्म करना ही होगा। भरत अपने घर जाता है और चिल्लाते हुए कहता, आश्वी आश्वी। तभी भरत किसी को देख हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है। क्या भरत अपनी पत्नी आश्वी का सच जान पाएगा कि वो ही उस दानव की माँ है? आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य वंश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको दैत्य वंश के आगे के एपिसोड देखना है तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।